Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Neja, and today in this video, I am going to cover a very important topic of chapter 3rd, Motion in a Straight Line, class 11th. आज की इस वीडियो में 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, विच इज इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन. There are three equations of motion which you have studied in 9th class. V is equal to u plus at, S is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as. आज मैं उसको डिराइव करने जा रहा हूँ आपके सामने, और सीबीएसई सिलेबस में ग्राफिकली है इसका डेरिवेशन, कैलकुलस मेथड से नहीं है, इसलिए मैं ग्राफिकली कराऊंगा सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर ले प्रॉपरली, यहाँ पर अच्छा लग रहा है. चलिए फर्स्ट करते हैं और देखना कितना आसान है तीनों डेरिवेशन, और वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मैं लूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. कौन सा ग्राफ लूंगा मैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. मैं एक पार्टिकल मानता हूं, एक पार्टिकल है जिसके पास इनिशियली का मतलब t इक्वल टू 0 पे, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टॉपवॉच स्टार्ट की, उसके पास एक वेलोसिटी है u. क्या है? u. उसके बाद वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पता है, तब इक्वल वेलोसिटी में चेंज आएगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन मार रहा हूं, इसका मतलब उसकी स्पीड इक्वली बढ़ेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज इक्वल आता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब मैं वो ले रहा हूं जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, तो मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आएगा, ऊपर उठता हुआ. ठीक है. अगर मैं इसको पीछे बढ़ा लूं तो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन जो एंगल किसी एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस से बनाती है, उसकी टेंजेंट में वैल्यू मुझे स्लोप देता है. तो इस थीटा पे निकालना चाहिए, इस थीटा, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो गए, तो इसका मैं टेंजेंट निकाल दूं तो वो मुझे स्लोप देगा. और मैंने कल आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट्स में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको एक्सेलरेशन देती है. क्या देती है आपको? एक्सेलरेशन. सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस किया था. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दो बेनिफिट होते हैं. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, और उसकी स्लोप आपको एक्सेलरेशन देती है. तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं इसकी स्लोप निकाल दूंगा. चलिए नेमिंग कर देते हैं ओ. अब इसको मैं रब कर देता हूं समझाने के लिए. दिस इज ई. मैं इस ग्राफ पर एक पॉइंट और ले लेता हूं, यहां पर बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज दिस इज द माय ओरिजिन, दिस इज सपोज टी, दिस टी एंड दिस टी डिफर. ये टाइम एक्सिस की टी है. मैं आपको टाइम लिख देता हूं यहां पे, कहीं आप यदि हमारा ये टाइम को टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी. यहां पे मैं टाइम प्लॉट करूं, यहां पे वेलोसिटी. ये वैल्यू है टाइम की, कितनी वैल्यू है? इतनी वैल्यू है. और इस पर वेलोसिटी की क्या वैल्यू है? इतनी वैल्यू है. ठीक है. ए बी सी आप निकालिए इसकी स्लोप, टेंजेंट थीटा. थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये है बेस. स्लोप क्या? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. आपने 10th क्लास से पढ़ा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से, या पंडित भद्री प्रसाद हरा बोले से 10 थीटा की डेफिनेशन होती है. परपेंडिकुलर क्या है? बीसी. बेस क्या है? बीसी. बीसी निकाल लो. मैंने कहा था इनिशियली इसके पास एक वेलोसिटी है u. क्या है? u. तो ये भी कितनी हो गई? ये डिस्टेंस u. ये पूरी डिस्टेंस है, इसको नाम दे देते हैं इस पॉइंट को d. bd है आपके पास v, ये bd v, इतना u, तो ये कितना बचेगा? v माइनस u. तो बीसी का बचेगा v माइनस अपॉन एसी कितना होगा? जितना ओडी होगा, ये टी. पता है आपको टेन थीटा क्या दे रहा है? इसकी स्लोप. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देती है आपको? एक्सेलरेशन. तो मैं टेन थीटा में इसे को रखता हूं ए. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, v माइनस यू को यहां ले आइए, तो क्या आ गया? v इज इक्वल टू u प्लस 80. v इज इक्वल टू u प्लस 80. v इज इक्वल टू u प्लस
80। ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन का आपको सामने करेंगे। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। नेक्स्ट क्या आती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेकेंड और थर्ड दोनों के लिए अप्रोच सेम है, मेथड अलग है। दोनों के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ यही यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, मैंने कहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दो सिग्निफिकेंस होती हैं। स्लोप से तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया, और सेकंड इसकी एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं निकाल लूं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ कितना एरिया एनक्लोज कर रहा है वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये तो बहुत आगे तक जा रहा है, बट मैं यहां तक इस वैल्यू तक, ये टाइम की कौन सी वैल्यू है, टी तक, ये कितना एरिया एनक्लोज कर रहा है टाइम एक्सिस के साथ, ये पूरा ये निकाल देता हूं। ये मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम टी। ठीक है, तो मैंने कहा था सेकंड और थर्ड के लिए दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट से चलेंगे, बट निकालने का तरीका लगूंगा। सेकंड निकाल रहे हैं, ये देखिए ओ ए बी सी डी, मैं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट जो है एस, तो किसके इक्वल होगा, एरिया ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। ओ इसको कैसे निकालूंगा मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूं। ये वैसे एक ट्रेपीजियम बन रहा है आपके सामने, एक ट्रेपीजियम, ये एक रेक्टेंगल का एरिया, ये एक रेक्टेंगल बन गई है, और ऊपर एक ट्रायंगल। तो ये एरिया की स्केलर क्वांटिटी पूरा एरिया निकालने के लिए मैं रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का सम कर लेता हूं। इस एरिया ओ ए बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए आर एरिया ओ ए सी डी प्लस एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी। ठीक है, एरिया ओ ए सी डी, एरिया ए बी सी। ठीक है, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ टी इंटू ब्रेथ यू, प्लस ट्रायंगल एरिया क्या होता है, हाफ 20 है आपका एसी, एसी कितना होगा, जितना ओडी है टी इंटू हाइट बीसी, अभी ज्यादा बीसी कितनी थी, बी माइनस यू। एस क्या आ गया हमारा, यूटी प्लस हाफ टी वी माइनस यू। फर्स्ट इक्वेशन मोस्ट वैल्यू कर निकाल के लाओ, v इक्वल टू प्लस 80 था, u को यहां लेना, तो v माइनस यू की वैल्यू क्या आ गई, 80। तो v माइनस यू की क्या पुट कर दूं मैं, 80। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर बाय ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आपका सेकंड डेरिवेशन आ गया। अब करते हैं थर्ड का, जो कि है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको निकालने के लिए मैं दोबारा से इसी ग्राफ को कोट कर रहा हूं, तो काफी होच-पोच सा हो गया। वेलोसिटी हमारा ये ग्राफ था, ए बी सी और डी, ये था। हम क्या निकाल रहे थे डिस्प्लेसमेंट के लिए, एरिया ओ ए बी डी। तो ये आपके सामने ट्रेपीजियम बन गई है, जिसमें ये दोनों साइड देखिए, ये पैरेलल साइड से बनेगा, ये और ये कितना था u, और ये पूरी साइड कितनी थी v, कितनी थी ये v। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि थर्ड निकालने के लिए मैं एरिया कैसे निकालूंगा, ट्रेपीजियम के एरिया से निकालूंगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स u प्लस v, या v प्लस u लिखो इसे, हाइट, दिस इज द हाइट एंड दिस इज इक्वल टू दिस मच एंड दिस इज इक्वल टू t, v प्लस u इंटू t। यहां से टाइम वैल्यू निकाल दो, v माइनस u अपॉन e।
स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अलावा यहाँ पर एक फोर्थ आती है 11th क्लास में, इसका मैं डेरिवेशन नहीं कर पाऊंगा थर्ड फोर्थ का, मैं बस बता रहा हूँ सिंपली आपको, क्योंकि ये इसका डेरिवेशन आता नहीं है सच। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t। t टाइम में आपने कितना डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल। अगर मान लीजिए t की वैल्यू 10 है तो आप निकालोगे s का s जो आएगा कैलकुलेट कर कर कितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने ट्रेवल किया 10 सेकंड में। अगर मैं किसी एक डेफिनेट टाइम पे निकालना चाहता हूं, मान लीजिए मैं 10 सेकंड में ना निकालकर 10वें सेकंड में निकालना चाहता हूं, आई वांट टू डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड, नॉट इन ऑल द 10 सेकंड्स 0 to 10। मैं इंटरवल में नहीं, मैं किसी स्पेसिफिक टी पे निकालना चाहता हूं, तब एक ये इक्वेशन यूज होती है Sn u plus a by 2 2n minus 1। Sn means डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nवें सेकंड। मान लीजिए 6 है तो 6 सेकंड, 8 है तो 8 सेकंड, u प्लस a by 2 2n minus 1। तो n वो स्पेसिफिक वैल्यू है टाइम की जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसके दो तीन टर्म वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्री फॉल, जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फ्री फॉल क्या होता है आपको पता है? हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं आइडियल वर्ल्ड में। आइडियल वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ठीक है? वो एक आइडियल वर्ल्ड है। वो क्या है? एक आइडियल वर्ल्ड है। तो फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल जब किसी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज कर दो, और केवल ग्रेविटी के अंडर मूव करने दो उसे, केवल ग्रेविटी के अंडर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट देन अलाउड टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ओनली ग्रेविटी, then object is said to be in free fall। object is said to be in free fall, ठीक है? आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़िए और केवल ग्रेविटी के अंडर मूव करने दीजिए, उसे कहेंगे फ्री फॉल। अब वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे चलेगा, नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन एक्ट कर रहा है? अर्थ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाती है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज द ग्रेविटी। ओके, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा, the acceleration which is caused on the object due to the gravitational force exerted by the earth, that is called acceleration due to gravity। that is called the acceleration due to gravity। इसको डिनोट है स्मॉल g। इसकी वैल्यू इस पे हम पूरे 6th यूनिट में पूरा डिस्कस करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आती है अर्थ के सरफेस पे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू भी वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, बट हम एक मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस पे इतनी है। बाकी अर्थ के सरफेस में हर जगह अलग मिलेगा, इंडिया में अलग मिलेगा, अमेरिका में, बट हम फिजिक्स पढ़ने के लिए मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस अप्रोक्सीमेटली सेम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन में बताने जा रहा हूं अंडर फ्री फॉल। इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे हो जाती है? इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल। अभी बताया आपको, फ्री फॉल में केवल ग्रेविटी एक्ट करती है, और केवल ग्रेविटी एक्ट करती है तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम ए को रिप्लेस कर देंगे जी से। किसे रिप्लेस कर देंगे? जी से। अब वहां पे प्लस जी रखेंगे या माइनस जी, ये डिपेंड करता है आपने बॉडी को ऊपर फेंका है या नीचे। अगर आपने बॉडी को ऊपर फेंका है ना, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी तो नीचे लगेगी। आपको कॉन्सेप्ट पता है भाई, आपने ऊपर फेंक दिया ऑब्जेक्ट को, अरे अर्थ तो अब भी नीचे ही खींचेगी ना, ग्रेविटी तो नीचे लगेगी, और जहां फोर्स लगेगा वहीं एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन तो भाई भाई है। तो वेलोसिटी थी आपने ऊपर, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे, तो जी को क्या लेंगे हम? नेगेटिव। हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट में, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको नेगेटिव लिया जाता है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे मॉडिफाई होंगे? v इज इक्वल टू u माइनस जी। तो एक ही जगह पुट किया g और प्लस की जगह लेंगे सिंबल माइनस। s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gs। ठीक है। अब अगर आपने बॉडी को ऊपर से रिलीज किया, मतलब वो बॉडी नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो मतलब आप वेलोसिटी भी नीचे गेन करेगी और एक्सेलरेशन भी नीचे है।
तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कभी कंजूसी ना करें, गलत बात कंजूसी कर रहे हैं तो वीडियो चैनल में फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन से फटाफट से आप तक पहले पहुंच के और आप वीडियोस का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच।